जय हिंद दोस्तों, खबर ये आ रही है कि भारत ने बिना सिंगल बुलेट फायर किए पीओके को अपने कब्जे में लेने की पूरी तैयारी कर ली है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि पीओके में लगातार अपने बेसिक नेसेसिटी के लिए, अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और यह मास प्रोटेस्ट इतना तगड़ा हो चुका है कि पाकिस्तानी आर्मी बुलानी पड़ रही है, रेंजर्स की टीम बुलानी पड़ रही है और पुलिस फोर्स बुलानी पड़ रही है और वहीं पर 144 इम्पोज कर दी गई है। इससे पीओके के लोगों का गुस्सा और भड़क गया है। इस वीडियो में हम पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की राय सुनेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो वो कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर हम ले लेंगे। जो सेना के खिलाफ उन्होंने बहुत जोर शोर से एक मोर्चा संभाला और जो बांग्लादेश में सिचुएशन पैदा हुई थी वो एग्जैक्टली यही थी। उनका साडा की सिंधियों पर कब्जा, पश्तूनों के खिलाफ बर्बरियत, नतीजे में एक इनडायरेक्ट उनके जहनों में तो ये बैठ रही थी बात कि भाई हमारी फौज कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रही है। आज़ाद कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और हुकूमत ने जो है वो सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया है, स्कूलों कॉलेजों में छुट्टियां कर दी हैं। एक और बात भी की जा रही है कि जो राजनाथ सिंह ने कहा था कि उनकी जो डिजायर है इंडियन गवर्नमेंट की कि आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है उसको हम हासिल करेंगे। देखें जी चीमा साहब, पहली बात तो ये है, इंडिया एक बड़ा मुल्क है, हर शोबे में उसने बेशुमार तरक्की की है, बेशुमार उसकी अचीवमेंट्स हैं। सवाल तो ये है कि वो प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं। एक चीज़ बड़ी क्लियर है जी, जो रूलिंग एलीट है पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर के अंदर, वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है। सड़कों पे बाहर निकल सकते हैं, इसके अलावा क्या किया जा सकता है? या आपको लगता है कि आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन भी बलूचिस्तान की तरह हो सकती है? नहीं, बलूचिस्तान से कहीं ज्यादा संगीन हो सकती है जी। जहाँ तक ब्लड शेड और इंडिया की बात है, देखें जी, इंडिया ने रिपीटेडली कहा है कि जी हम ये जो इलाके हैं जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो वो कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर हम ले लेंगे। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि ये हम लेंगे तो ये खुद अंदर से, यानी लोग चल के हमारे पास आएंगे। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम ताकत के इस्तेमाल से लेंगे, बल्कि उन्होंने कहा कि यहाँ हालात ऐसे पैदा होंगे। अब जाहिर है कि इंडिया में तरह तरह का मीडिया है, वो मीडिया वालों की अपनी फैसिनेशंस, अपनी असेसमेंट्स होती हैं, वो अपने तरीके से चीज़ों को पेश करते हैं। लेकिन जब आप अवाम के जायज़ मुतालबात को प्रेस में जाके जायज़ मानेंगे, जायज़ डिक्लेयर करेंगे और फिर खुद जाके बंद दुकान के सामने खड़े होके तो ऐलान करेंगे कि यहाँ कोई दुकान बंद नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप वो हालात पैदा कर रहे हैं, चूँकि आप अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर रहे हैं और पीपल वर्सेस गवर्नमेंट, वो जो गैप है उसको आप मजीद वाइडन, उसको वसी तर करते चले जा रहे हैं। और जो बांग्लादेश में सिचुएशन पैदा हुई थी वो एग्जैक्टली यही थी। आखिर वक्त तक जो है, बांग्लादेश बनने से 15 दिन पहले आपके जर्नल और आपके लीडर्स जो हैं वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि हमने हालात पे जो है वो काबू पा लिया है और वहाँ पे हर चीज़ हंकी डोरी है, मसला ही कोई नहीं, इशू ही कोई नहीं है, कोई तहरीक नहीं है, कोई बगावत नहीं है। तो ये चीज़ जो है क्यों थी कि उन्होंने जो जस्टिफाइएबल मुतालबात थे बंगालियों के, उनको डिनाई करके तो ताकत के इस्तेमाल से उनको कुचलने की कोशिश की थी। ये एग्जैक्टली सेम पैटर्न है कि मुतालबात को जस्टिफाई भी आप खुद ही कर रहे हैं और ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं, और फिर उनको कुचलने के लिए जो है वो आप पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो मंगवा रहे हैं पंजाब और सरहद से। तो इसका मतलब ये है कि आप सिचुएशन को उस तरफ ले जा रहे हैं, खुद ही उस तरफ ले जा रहे हैं। लेट्स सी मेरे साहब ये क्या होता है। ये फॉल्ट लाइंस हैं, पर्टिकुलरली बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, ये बड़ी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो रिसोर्सेस का जो डिस्कशन है वो बड़ी तेज पकड़ती जा रही है, राइट्स की डिस्कशन तेजी पकड़ती जा रही है। अगर एक नेशनल फ्रेमवर्क में इन चीज़ों को एड्रेस ना किया गया और थ्रू यूज ऑफ फोर्स किया गया, हमने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान में भी बड़े प्रोटेस्ट हुए, लोग उठे, निकले वहां पे, उन्होंने बात की। जारी बात है इसका ताल्लुक ताकत, इसका जो है वो मसला नहीं है। ये ताकत से ऐसी चीजें हल नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ प्योरली
एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक तरीके से चीजें हल होनी चाहिए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में, एंड हमें लोगों को मजबूर नहीं करना चाहिए, एंड देन फिर हम कॉन्स्पिरेटोरियल मॉडल्स तैयार करते हैं। ये मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। इट्स प्योरली बेसिकली एक क्वेश्चन ऑफ राइट्स, और ये अगर नहीं होते जिस तरह आपने नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर आप इसको देखें ना, इसको सम अप करें इस तरह कि अवाम मांग रहे हैं बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, और उसमें वो जस्टिस मांग रहे हैं, तो वो देने के बजाय आपने 144 दफा 144 नाफज करके तो उनकी जो फंडामेंटल राइट्स और सिविल लिबर्टीज हैं वो भी ले ली। तो इसका मतलब ये है कि आप जानबूझ के हालात को तसादम और खून खराबे की तरफ ले जा रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। मैं समझता हूँ कि हम चीज़ों को कुछ डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं, और जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है अगर उसके व्यू से अगर आप देखें जी, तो पाकिस्तान के अंदर बुनियादी तौर पर इमरान खान हारता हुआ या उसको कोई शिकस्त टाइप इस तरह मैं चीज़ों को नहीं देख रहा हूँ। ना ये आर्मी की फतह है, ना ये पॉलिटिक्स जो अभी इक़्तिदार की जो बैठे हुए टीम है उनकी कामयाबी है, बल्कि बुनियादी तौर पर ये उस नैरेटिव की शिकस्त है कि जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई इनकलाब आ सकता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कोई बेहतरी आ सकती है, सियासी, मुआशी, अवाम के लिए कुछ किया जा सकता है। ये उस नैरेटिव की शिकस्त है, क्योंकि जैसे मैं बार बार कहता रहा हूँ कि अननेचुरल स्टेट है, अननेचुरल स्टेट जो पंजाबी इस्तेमारी कब्जे के वजह से या उसके लिए कायम की गई है, लिहाजा पाकिस्तान में कोई इनकलाब नहीं आएगा। इमरान खान ने कोशिशें की, देखें मैं समझता हूं कि ये जो लोग निकले, बुनियादी तौर पर शायद कुछ गलतफहमियां हैं दोस्तों को, लोगों को, कि भाई लोग जो हैं आम पब्लिक पंजाब की वो फौज के खिलाफ उठ खड़ी हुई है, या लोगों में जो पाकिस्तान में बसते हैं उनमें अंदर कोई ऐसा इनकलाबी जज्बा जाग गया, ये बात नहीं है। बुनियादी बात यह है कि आर्मी ने गुज़श्ता जो 75 सालों से तारीखी कौमों के खिलाफ जो फाशिज्म किया, यहाँ पर आप उसको दो तरह से देखें, यानी पंजाबी कौम और पंजाबी आर्मी, और जो दीगर दूसरी कौमें हैं जो पाकिस्तान के इस जबरी कब्जे में कैद हैं। पहले बंगाली भी हमारे साथ कैद थे, सिंधी, बलूच, पश्तून। अच्छा, मुसलसल आर्मी ने फाशिज्म किया बंगालियों के खिलाफ, तो पंजाबियों ने कहा साडा की, वो तो अपने फौज को ही हीरो समझते रहे। बलोचों का कत्लेआम होता रहा, पंजाबियों ने कहा साडा की। सिंधियों पर कब्जा, पश्तूनों के खिलाफ बर्बरियत, नतीजे में एक इनडायरेक्ट उनके जहनों में तो ये बैठ रही थी बात कि भाई हमारी फौज कुछ न कुछ तो गड़बड़ कर रही है। तो दोस्तों, आपने देखा कि पीओके के अंदर लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये वैसी ही सिचुएशन बन रही है जो कि 1971 में बांग्लादेश के साथ बनी थी। बांग्लादेश के समय पर भी इसी तरह का प्रोटेस्ट हो रहा था और इसकी हवा अच्छी खासी चल रही थी, तो भारत ने भी इसका फायदा उठाया और बांग्लादेशियों की मदद करने के एवज में बांग्लादेश बना। अब ऐसा ही कुछ पीओके को लेकर हो रहा है। वहीं भारत के रक्षा मंत्री ने ये भी बयान कर दिया था कि पीओके हमारा है, हम पीओके लेकर रहेंगे। और पीओके के लोग खास तौर पे भारत के कश्मीर वाले इलाके में 370 के बाद से जो कुछ भी डेवलपमेंट्स हुए हैं वो सब देखकर मन ही मन कुंठित हो रहे थे कि हमें भी ये सब अधिकार मिलने चाहिए थे, और पाकिस्तान की सियासत ने उनको कोई भी हक हुकूक नहीं दिए थे। बेसिक नेसेसिटी, शिक्षा, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान और हॉस्पिटल की सुविधाएं, सड़क की सुविधाएं, पानी की सुविधाएं, ये सब नहीं मिल रही थी। और ये सब सरकार को देनी चाहिए जब आप उस प्रोविंस से इतना पैसा बना रहे हैं कि दूसरे प्रोविंस को आप इलेक्ट्रिसिटी सेल कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा का आपको सेम प्रोविंस में बिल देना पड़ रहा हो तो आपका खून खौलेगा ही। तो इसी वजह से आज आप देख रहे हैं बिजली के दाम, गैस के दाम पाकिस्तान में काफी ऊंचे हो गए हैं, और पीओके के लोग इस वजह से भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको
ये बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है और लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। पाकिस्तान के असिस्टेंट कमिश्नर का जो पेटीकोट इन्होंने उतारा है, बोले तो पजामा इन्होंने उतार कर चौक पे लटका दिया है। डडियाल चौक पे अभी भी ये इनकी पैंट लटकी हुई है, जिसको ये सलवार कहते हैं, और उसको आने जाने वाले लोग पत्थर मार रहे हैं। इस तरह का गुस्सा इन पीओके के लोगों के अंदर भरा हुआ है और पीओके में भारत माता की जय के नारे, नरेंद्र मोदी की जय के नारे, हम भारत में मिलना चाहते हैं, इस तरह की आवाजें उठ रही है। और ऐसा लग रहा है कि पीओके भारत की झोली में खुद ब खुद गिरेगा और भारत को यहाँ पे कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। हालांकि भारत अभी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा क्योंकि इलेक्शंस चल रहे हैं। 4 जून के बाद जिसकी भी गवर्नमेंट फॉर्म होगी वो कोई ना कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों, पीओके के हालात काफी नाजुक हैं और पीओके की सियासत उनके अधिकारों को ठीक करने के बजाय वहां पर सेक्शन 144 इम्पोज करना, पुलिस फोर्स का बलपूर्वक प्रयोग करना, ये उन लोगों को और उकसा रहा है प्रोटेस्ट करने के लिए। और ये मास प्रोटेस्ट पाकिस्तान को काफी महंगा पड़ सकता है। सारे इंटरनेशनल मीडिया पे पीओके की ही खबर चलाई जा रही है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।